वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आइए आज के पहले एजेंडे को देखते हैं। आज का जो एजेंडा है वो है बिहार स्पेशल मिक्स्ड जीके जीएस। ये किसके-किसके लिए होगा? पीएससी टीआरई 3 एंड 4 एंड एस्टेट 24 के लिए। ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये प्रीवियस बीपीएससी एग्जाम से लिया गया है। इसी के ऊपर बास्ट है। चैनल के द्वारा यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। आप लोग इसे देखिए और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों के सिलसिले को। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक अपना स्नेह प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते हुए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन, युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। ये 4 शब्द दिए गए हैं। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम करना है। ऑप्शन देखिए और ऑप्शन के साथ इसका विकल्प चयन कीजिए। इसका जो सही क्रम है वो है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो ये इसका जो विकल्प दिख रहा है वो है ऑप्शन ए। ये जो शब्द दिए हुए हैं ये शब्द हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें उल्लेख है सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की संशोधन के तहत जोड़ा गया विकल्प है 42वां, 44वां, 46वां या 74वां। का जो सही जवाब है वो है 42वां। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। देखते हैं अगले सवाल। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4 या 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, साधारण। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? विकल्प है 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। इसका जो सही जवाब है वो है 1 अप्रैल 2010। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 32वें, 42वें, 15वें, 46वें। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 42वें। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए,
भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित हो और वह इसका उपयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 53(1) में की। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखते हैं अगले सवाल को। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, या जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर। इसका जो सही जवाब है वो है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, चुनाव आयोग। इसका जो सही जवाब है वो है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी। अटॉर्नी जनरल इनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान न्यायवादी, मुख्य निर्वाचक आयुक्त। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, महान न्यायवादी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोक शब्दों से। इसका सही जवाब जो है प्रस्तावना को आपने पढ़ा ही होगा, प्रस्तावना का शुरू लाइन ही है हम भारत के लोग, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय, या प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। इसका जो सही जवाब है वो है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ऑप्शन डी। आप लोग भी कमेंट में कुछ आंसर किया कीजिए। और हाँ, इस चैनल को देखना बिल्कुल नहीं भूलिए, ये आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए प्रश्नोत्तरी को तैयार करता है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए देखते हैं अगले सवाल। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? विकल्प देखते हैं। 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, या 11 अक्टूबर 2020। नागरिकता संशोधन कानून जो पास हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर 2019 में। देखते हैं अगले सवाल को। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ऑप्शन है सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगले सवाल। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? देखते हैं इसका विकल्प। अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 12 से 35। किस भाग में है ये? भाग 3 में। चलिए देखते हैं अगले सवाल। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, या देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार।
कह रहा है मूलभूत अधिकार नहीं है। तो ये जो है संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 क में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। इसका जो सही जवाब है वो है अधिकार परीक्षा। देखते हैं अगले सवाल को। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित। इसका सही तत्व आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और वह संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? भारत का महान न्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव। चार में से कौन है इसका सही विकल्प? इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी माने। देखते हैं अगले प्रश्न को। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने मन से राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। देखते हैं अगले सवाल को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही जवाब जो है वो है विधायिका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अतः वे भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। देखते हैं अगले सवाल को। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। इसका सही जवाब जो है वो है अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1947 में, 1951 में, 1956 में, 2000 में। तो जो सही जवाब है वो है 1956 में। आजादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था।
देखते हैं अगले सवाल को। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। देखते हैं अगले प्रश्न। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 333? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 एक क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1949 में, 1952 में, 1950 में, 1954 में? इसका जो सही जवाब है वो है 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था और यह जो चुनाव था कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो है 13 मई 1952 को। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित? लेखा परीक्षण ऑब्लिक लेखा, केंद्र ऑब्लिक राज्य, नीति ऑब्लिक कार्यान्वयन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा, फिर आगे कमेंट में आपको इसका जवाब भी मिलेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। इसका जो सही उत्तर है अधीनस्थ विधान पर समिति, ऑप्शन बी। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। देखते हैं अगले सवाल। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 35वें या 42वें? तो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 35वें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष या 65 वर्ष? तो इसका जो सही जवाब है वो है 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की। देखते हैं अगले सवाल। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत के महान न्यायवादी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका जो सही ऑप्शन है वो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा?
तो इसका जो सही जवाब है वो है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकायों पंचायतों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी उद्योगपति। देखते हैं अगले सवाल को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित? अनुच्छेद 324, 148, 342, 325। इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 324, ऑप्शन ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। इसका जो सही जवाब है वो है शिक्षा। ये विषय समवर्ती सूची में है। देखते हैं अगले सवाल को। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 280, 269, 268, 265। इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 280। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। आज स्पेशल आपके लिए पॉलिटी का क्वेश्चन बनाया गया था। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए देखते हैं अगले सवाल। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? आइए विकल्प देखते हैं। 1983, 1984, 1985, 1987। इसका जो सही जवाब है वो है 1987, ऑप्शन डी। देखते हैं अगले प्रश्न। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अनुच्छेद 243 एच, ई, एफ, जी। इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 243 जी। चलिए देखते हैं अगले सवाल। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी परीक्षण। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी ग्रामीण खेल। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? आप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत। इसका जो सही जवाब है वो है पंचायती राज के तहत ग्राम पंचायत की व्यवस्था की, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? इसका जो सही जवाब है वो है विकल्प के देखते हैं। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? अशोक राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, सरकारिया आयोग। का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी अशोक मेहता कमेटी, जिसका गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की थी। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक स्नेह प्यार दीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह आपके लिए आगे और भी बीपीएससी, एसएससी सबसे क्वेश्चन एनालिसिस करके लाया जाएगा आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाने के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक